अगर आप इंडियन हैं, अमेरिका में H1B वीजा पर काम कर रहे हैं या फ्यूचर में H1B के जरिए यूएस जाना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं H1B वीजा प्रोग्राम के उस पहलू की जिस पर अब तक खुलकर चर्चा नहीं होती थी। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि इंडियन ओरिजिन यूएस डिप्लोमेट ने H1B सिस्टम को लेकर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, फ्रॉड किस लेवल पर बताया गया है और इसका असर जेन्युइन इंडियंस पर क्यों पड़ सकता है। इस वीडियो में आज हम 4 मेन चीजें कवर करने वाले हैं। पहला, महाविश सिद्दीकी कौन है और उन्होंने क्या देखा। दूसरा, H1B फ्रॉड किस तरह से ऑपरेट करने का आरोप है। और तीसरा, इसका इंपैक्ट अमेरिकन जॉब्स और इंडियन प्रोफेशनल्स दोनों पर कैसे पड़ता है। और चौथा, ऐसे माहौल में जेन्युइन इंडियंस को अब ज्यादा केयरफुल क्यों रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। महाविश सिद्दीकी एक इंडियन ओरिजिन यूएस डिप्लोमेट हैं, जिन्होंने चेन्नई के यूएस कॉन्सुलर ऑफिस में वीजा ऑफिसर के तौर पर काम किया है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिखा कि चेन्नई को वो H1B वीजा फ्रॉड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मानती हैं। ये स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने इसके पीछे डिटेल्ड रीजंस बताए हैं जो H1B सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करते हैं। उनके अकॉर्डिंग H1B वीजा का मिसयूज बड़े स्केल पर हुआ है, खासकर चेन्नई और आसपास के रीजन से जुड़े मामलों में। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के अमीरपीर जैसे इलाकों में फेक डिग्रीज, फॉर्ज्ड बैंक स्टेटमेंट्स और नकली मैरिज या बर्थ सर्टिफिकेट्स खुलेआम बेचे जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल H1B वीजा एप्लीकेशन को जेन्युइन दिखाने के लिए किया जाता है। सिद्दीकी ने यह भी लिखा कि कई एप्लीकेंट्स जो कंप्यूटर साइंस डिग्री का दावा करते थे, उनके पास तो ना रेलेवेंट कोर्स वर्क था और ना ही बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। वीजा इंटरव्यूज और बेसिक कोडिंग टेस्ट में ये बात सामने आ जाती थी कि कैंडिडेट्स को फील्ड की फंडामेंटल्स तक नहीं पता। इसके बावजूद कई केसेस आगे बढ़ जाते थे। उन्होंने करप्शन की एक पूरी चेन का जिक्र किया। उनके मुताबिक कुछ HR ऑफिशियल्स इंडिया और यूएस दोनों जगह फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर्स अरेंज करने में मदद करते थे। इससे अंडर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ये दिखाने का मौका मिल जाता था उनके पास वैलिड जॉब ऑफर और एक्सपीरियंस है। इस पूरे प्रोसेस में रिश्वत यानी कि जो ब्राइब है और फ्रॉड को कल्चरली नॉर्मल माना जाने लगा। एक और सीरियस एलिगेशन ये है कि यूएस में कुछ इंडियन मैनेजर्स ने इंसुलर हायरिंग नेटवर्क बना लिए। इसका मतलब यह है कि वो मोस्टली अपने ही कम्युनिटी या जान पहचान वालों को हायर करते थे। इन नेटवर्क्स में अमेरिकन को बाहर रखा जाता था, अनक्वालिफाइड H1B हायर्स को प्रोटेक्ट किया जाता था और विसल ब्लोइंग को डिस्करेज किया जाता था। सिद्दीकी ने इसे ऑनर अमंग थीव्स जैसे माहौल बताया। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट अमेरिकन IT और STEM ग्रेजुएट्स पर पड़ा। सिद्दीकी के अनुसार कई अमेरिकन ग्रेजुएट्स जिन्होंने रिगरस प्रोग्राम से पढ़ाई की थी, अनएम्प्लॉयड रह गए हैं। उन्हें मजबूरी में अपने H1B रिप्लेसमेंट्स को कम सैलरी पर ट्रेन करना पड़ा। ये H1B प्रोग्राम के ओरिजिनल पर्पस के बिल्कुल ऑपोजिट है। उन्होंने ये भी बताया कि H1B वीजा ओरिजिनली किसी एक कंट्री के लिए नहीं था। ये स्किल टैलेंट को दुनिया के किसी भी हिस्से से लाने के लिए बना था, लेकिन समय के साथ ये एक डी फैक्टो इमिग्रेशन शॉर्टकट बन गया, जिसमें डोमिनेंस एक ही कंट्री की दिखने लगी। सिलिकॉन वैली और कुछ लॉबिंग ग्रुप्स पर भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कांग्रेस को यह विश्वास दिलाया कि अमेरिकन वर्कर्स केपेबल नहीं है, जबकि ग्राउंड रियलिटी अलग थी। नंबर्स भी अलार्मिंग बताए गए हैं। सिद्दीकी के अनुसार 2005 से 2007 के बीच चेन्नई कॉन्सुलेट करीब 1 लाख H1B वीजा हर साल एडजुकेट करता था। आज डिमांड 4 लाख से ज्यादा प्रति वर्ष बताई जा रही है। इसका मतलब है प्रेशर, शॉर्टकट्स और स्क्रूटनी का कमजोर होना। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए सिद्दीकी ने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि H1B प्रोग्राम पर तब तक पॉज लगाया जाना चाहिए जब तक इसका फुल ऑडिट ना हो जाए। उन्होंने स्ट्रॉन्गर वेटिंग की मांग की है, जिसमें डिग्रीज, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। उन्होंने कहा कि जहां यूएस में STEM टैलेंट अवेलेबल है, वहां यूएस ग्रेजुएट्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। नेपोटिस्टिक या चेन हायरिंग प्रैक्टिसेस पर बैन लगाना चाहिए। फ्रॉड केसेस में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और लार्ज स्केल साइट इंस्पेक्शंस की बहुत जरूरत है। अब यहाँ इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इसका मतलब हमारे लिए क्या है। तो देखिए, इस तरह की रिपोर्ट का डायरेक्ट असर पॉलिसी टाइटनिंग, वीजा स्क्रूटनी और रिजेक्शन रेट्स पर पड़ सकता है। जेन्युइन
इंडियंस जिन्होंने ऑनेस्टली पढ़ाई की है, स्किल्स डेवलप की है और सही तरीके से अप्लाई किया है, उन्हें भी सस्पिशन के लेंस से देखा जा सकता है। इसीलिए इंडियंस को अब पहले से ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। फेक कंसल्टेंट्स, शॉर्टकट प्रॉमिसेस और गारंटीड H1B जैसे ऑफर से दूर रहना बहुत जरूरी है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स और स्किल्स को लेकर एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। यूएस एम्प्लॉयर्स और इमिग्रेशन लॉयर्स के साथ कोई भी गलत इंफॉर्मेशन शेयर करना फ्यूचर में सीरियस ट्रबल बन सकता है। तो ये वीडियो किसी कम्युनिटी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम की रियलिटी समझाने के लिए है। फ्रॉड चाहे कोई भी करे, उसका नुकसान सबसे पहले उन इंडियंस को होता है जो जेन्युइनली मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। H1B प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी अगर कमजोर होती है तो उसका खामियाजा पूरी इंडियन डायस्पोरा को भुगतना पड़ता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट्स के जरिए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।